नमस्कार, मैं हूं दिनेश शुक्ला। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल कचनाई लाइव, हर खबर के साथ। आज हमारे साथ बिरहा जगत के वरिष्ठ कवि इंद्रदेव यादव जी हैं। आइए इनसे हम बिरहा जगत के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। कवि जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए, किस अखाड़े से बिलोंग करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। अखाड़ा हमारा श्री अंबिका गुरु तिवारी, मेरा अखाड़ा है, हमारे गुरु जी। ये अंबिका अखाड़ा कब से चर्चा में आए, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पहले स्वामी जी थे, स्वामी जी के बाद बिहारी जी आए, बिहारी जी के बाद अंबिका गुरु तिवारी, रमन, गणेश, पत्तू और लोग सब आए। तो क्या ये बिहारी जी के अंबिका जी शिष्य थे? हाँ, बिहारी जी के अंबिका जी शिष्य थे। और बिहारी जी स्वामी जी के शिष्य। स्वामी जी कौन थे? स्वामी एक थे, उन्हों से मतलब कि वो बिरहा, क्या वो भी गाते थे? बिरहा मतलब खड़ी बिरहा वो गाते थे। अच्छा। और जैसे समय बीतती गई, लोक संगीत में इसको ढाल दिए। बिरहा स्वामी जी से है और बिहारी। जैसा कि कवि जी बता रहे हैं कि बिरहा की शुरुआत जो है स्वामी जी से हुई है, स्वामी और स्वामी जी के शिष्य बिहारी जी हुए। बिहारी जी हुए। बिहारी जी से अंबिका, गणेश, रमन, पत्तू, दिल मोहम्मद, ये सब। अच्छा, बिहारी जी से ये सब बिहारी जी से अखाड़े हुए। हाँ, अखाड़े हुए। 3 अखाड़ों में अंबिका अखाड़े में सबसे पहले शिष्य तिवारी जी थे। सबसे पहला शिष्य तिवारी जी थे। तो तिवारी जी के बाद शिष्य कौन से हुए, उनके बारे में थोड़ा सी आप जानकारी दीजिए। तिवारी जी के बाद लेखक थे हमारे हरिलाल मास्टर, ठाकुर साहब नाथ, अलधर जी। इसके बाद आस्ते आस्ते हम लोग आ गए। अखाड़े का विस्तार हुआ। अखाड़े का विस्तार। तो क्या आप जब भी आप आए हैं बिरहा जगत में, तो बिरहा को आप गाते भी थे कि केवल लिखते? नहीं, गाते नहीं थे, लिखते हैं और शिष्य लोग हैं, बजाते हैं। ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? ये हमारे दिल का उद्गार है, जो उद्गार आता है तो बिरहा जो है लिखी जाती है। तो कुछ ऐसी 1-2 लाइन बिरहा की विधा को हमको बताएंगे जो दर्शकों तक जा सके, आपको दिल को जो छूने वाली है। 2 लाइन ये कड़ी सुना के बताएंगे? बिरहा गाकर बताऊं कि शेर वगैरह बताऊं? जो आपके दिल में अच्छा लगे, जो श्रोताओं तक जावे। कवि की कला से कलम साजे पिंगल, अरुण अंश ज्योति जो कविता में चमके, ललितम अलंकार शब्दों का भूषण, लघु दीर्घ पावन कतारों में झलके, सहायक बना व्याकरण काव्य अंदर, उपमा पिरोती जो वर्णोन के, संज्ञा वचन बहुवचन गण की शोभा परम पद जो बाणों पर आता है। इतनी अलंकृत कवि की लेखनी है जिसे आप सभी लोग सुन रहे हैं। कवि ये बताइए कि जो इतने अखाड़े हुए, जैसे रमन का, पत्तू का, गणेश का, अंबिका का, ये सारे अखाड़ों में और अंबिका के अखाड़ों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना मतलब कि अखाड़ा चला है, लेकिन है सब एक ही, ये चारों पांचों एक ही। नहीं, जैसे गणेश के अखाड़े में गणेश की एक खासियत है कि वीर रस की बिरहा लिखी ज्यादातर सुनने को मिलती है, और पत्तू के अखाड़े में ज्यादा तक श्रृंगार रस मिलती है। इसी तरह से क्या अंबिका अखाड़े में कोई रस ऐसा है जिसको विशेष रूप से उसके ऊपर बिरहा लिखी गई हो? हाँ, लिखी गई हमारे अखाड़े में जो करुण रस। करुण रस अंबिका के अखाड़े में करुण रस को जाना जाता है। बराबर, यही जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस की बिरहा जो है अंबिका के अखाड़े में लिखी जाती। तो करुण रस में कोई ऐसा याददाश्त है 2-4 लाइन जो हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? करुण रस
बेलवैया है। कहिए। अरे गोकुला घबराए अब के बचाई परनवा, मूसलाधार गिर जल हो सृष्टि में नसाए, नीलगर जयंबर से चपला चमचमाए अब के बचाई परनवा, बाल सखा बल दाऊ जी हो मोहन के बुलाए, काहे गोवर्धन पूजवला इंद्र गईल रिसाय अब के बचाई परनवा। ये क्या थी? बेलवैया। बेलवैया ये बेलवैया, ये भोजपुरी बेलवैया थी। तो कहने का मतलब बिरहा में भोजपुरी बेलवैया को भी सम्मिलित किया गया, लिखा जाता। तो मुझे एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि ये बिरहा लोग बोलते हैं, केवल यादव समाज के लोग गाते हैं और लिखते हैं, तो ये तिवारी जी का अखाड़ा जो चला, ऐसा है कि पहले बिरहा जो है यादव लोग ही गाते थे इसको। इसके बाद ये लोग जैसे आए लोग, रमन पत्तू, गुरु मोहम्मद, गणेश, ये गुरु जी लोग जब आए, इसको आस्ते आस्ते संगीत में रूप में बदलने लगे और बहुत मनोरंजन की चीज है, सब लोग पसंद भी करते हैं। कहने का मतलब ये पत्तू गुरु जी, रमन गुरु जी, ये लोगों ने मिलकर बिरहा के रूप को बदला। हाँ। इसलिए इसमें सब लोगों का एक तरफ झुका हुआ, बिरहा के तरफ झुका हुआ, बड़े प्रेम से सुनते हैं हम। तो कोई ऐसा भी समय है जो कि कहने का मतलब वो गुरु के जमाने में कोई ऐसी बिरहा हो जहां पर आपको याद हो, कोई ऐसी स्टोरी है कि जिसमें अंबिका गुरु जी के और या उनके किसी शिष्य के द्वारा कोई मुकाबला हुआ हो, कोई ऐसी स्टोरी है जिसके बात आप बता सकते हैं? हाँ, स्टोरी तो थी अंबिका के गुरु के जमाने में। स्टोरी तो इससे उनकी लिखी हुई स्टोरी नहीं मालूम है। नहीं, जैसे मुकाबला हुआ हो, कहीं मुकाबला हुआ हो, जैसे मतलब कि क्योंकि पहले जो बिरहा होता था झंडे पर होता था। राज वकील हमारे और विजय लाल, प्यारे लाल, इन लोगों से मुकाबला होता था। अच्छे ढंग से। तो आपने अपने जीवन में पहले की भी बिरहा देखे होंगे, आज से 20 साल 30 साल पहले की भी, और आज की भी बिरहा देख रहे हैं, तो तब में और अब में क्या बदलाव हुआ है? उस टाइम में मतलब खड़ी बिरहा थी और चौक वगैरह ऐसे ऐसे घुमाते थी। अब जो है बड़ा अच्छा रूप दिया गया, हम लोग ही मेहनत करते हैं, लिखते हैं उसको। आज के गायकों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? आज के गायकों को बढ़िया गावें, बढ़िया सीखें, सभ्यता सीखें। कोई चीज लिखी गई हो तो दर्शकों को समझावें और लोगों को समझ में आवे। लेकिन आजकल तो देखा जाता कि मंचों पे बिरहा कम हो रहा है, नाच गाना ज्यादा हो रहा है। नाच गाना तो इसे लेकर किस तरह देखते हैं आप? वैसे नाच गाना ज्यादा हो रहा है और तभी बिरहा सुनते हैं, जो श्रोता सुनने लायक है वही सुनते हैं। सबके बस की बात नहीं। सब नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं श्रोता सुनते, बिरहा तो पहले से सुनते आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो नाच गाना हो रहा है, तो नाच गाना से कहीं न कहीं बिरहा सुनने वाले श्रोताओं की जो संख्या कम हो रही है। वो फुहर कर देते हैं, नाचते गाते फुहर कर देते हैं। नाचने के लिए बिरहा नहीं है, गाने के लिए है, समझाने के लिए है। तो बिरहा नाचने के लिए नहीं है, गाने के लिए, सुनाने के लिए, समझाने के लिए है। इसके लेकर आप क्या गायक, आज के कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो समझाते हैं कि सही ढंग से इज्जत से गाइए, सबको समझाइए और अपने दिल का उद्गार जो है मिलजुल कर बांटिए। इससे समाज में बदलाव आएगा।
लोगों में एक सीख जाएगी। बिरहा यह है, बिरहा जो है दिल का उद्गार है, उसको निकाल करके लिख देते हैं हम लोग और इसके बाद गायक लोग संभालते हैं। एक सवाल ये है कि क्या जो आप बिरहा ये लिखते हैं गायकों के लिए, तो केवल आप लिखते हैं, गाते नहीं हैं? नहीं, गाते हैं। ये कितने दिनों से लिख रहे हैं? 40-45 साल। 40। अभी तक कितनी गीत लिख चुके होंगे? बहुत गीत, गिने नहीं माने। केवल बिरहा ही लिखे का और भी गीत लिखे? और लिखे, लोकगीत, राष्ट्रीय गीत, बिरहा, भक्ति, सब कुछ लिखे, राष्ट्रीय गीत लिखे। तो क्या आपके पहले भी कोई आपके कुल में, परिवार में कोई बिरहा गायक था? हाँ, एक गायक थे, हमारे मामा के थे, आते थे, हमें रहता था और हमारी देन वहीं से शुरू हुई। यानी कि आपके मामा जी बिरहा गाते थे, उन्हीं का देख करके हम लिखने, आप लिखने लगे, ये बात है। तो मामा जी तो अभी हैं? नहीं, मामा जी नहीं चले गए। तो उनके घर पे कोई गाने वाला आज के समय में? नहीं, कोई गाने वाला नहीं। कोई गाने वाला नहीं। आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, आप परिवार के बारे में थोड़ा दीजिए। आप परिवार के बाद अपने पिताजी को मैं अकेला हूँ। पिताजी क्या आप अकेले हैं? अकेले हैं। 3 बच्चे थे, एक एक्सपायर हो चुका, 2 हैं, 2 बहू हैं। छोटा सा मतलब हमारा जो है परिवार में छोटा सा है। अच्छा। खेती गृहस्थी है, करते हैं, धरते हैं, इसी के साथ इसको ही लेकर चलते हैं। बच्चे लोग भाई बाहर? हाँ, बच्चा इंजीनियर है आगरा। अच्छा। बच्चा जो बॉम्बे रहता है। तो कुछ ऐसी 1-2 लाइन दूसरा कोई गीत सुना दीजिए जो बिरहा जगत में दर्शकों को, जो ताकि दिल को छू जावे, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ कवि हैं और आपसे जो मुलाकात हमारी हुई है तो कुछ दर्शकों तक जाना चाहिए। राष्ट्रीय गीत वही सुना दीजिए। अरे नियत का निराला विधान लगी, मूर्ध सवा स्वर्ग के समान नारे। अंग अंग गाना सजावे धरतिया, जहाँ ऋतुराज साजयावे धरतिया। खुशहाल जनता किसान लागे, मोर देशवा स्वर्ग के समान लागे। मोर देशवा स्वर्ग के समान लागे। बारे कवि जी। भिन्न भिन्न जाति धर्म मुनियों का डेरा, ओ मजहब हमारा मोहब्बत से घेरा। सरहद पे शोभा बलिदान लागे, मोर दसवा स्वर्ग के समान। वाह वाह। मोर दसवा स्वर्ग से समान लागे, ये कवि जी ने दर्शकों के लिए 4 लाइन सुनाया है। कवि जी, आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जिला जौनपुर, तहसील कराकर, ग्राम मेहौड़ा, पोस्ट मुरादा, इंद्रदेव यादव। तो आप मुंबई में रहते हैं प्रॉपर? मुंबई में नहीं रहते, घूमने फिरने आए। छोटे लाल हैं, उससे सकने हैं। अच्छा। और भाईने भी लगते हैं। छोटे लाल आपके भाईने हैं? भाईने भी हैं। अच्छा। गायक भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। बम्बई में घूम फिर के कई जगह रह लेते हैं। अच्छा, घूमने के लिए मुंबई? घूमने के लिए। तो यूपी और मुंबई में, आप यूपी से मुंबई आए हैं घूमने के लिए, और जगह जगह प्रोग्राम में भी देखता हूँ आप दिखाई देते हैं, लोग सम्मान भी करते हैं। तो कैसा अनुभव आपका रहा वहाँ और यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, और वहाँ भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है। किसको खराब बताऊं, दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा। नहीं, जैसे वहाँ का जो
भाषा है, रीति है, रहन है, सहन है, यहाँ का रहन सहन क्या है। अपना मुंबई थोड़ा कंजेस्टेड है, हाँ। गांव में लोग फ्री रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में कुछ हाँ, गाँव में तो समस्याएं, समस्याएं अब हमको क्या समस्या, कोई समस्या हमको खाना मिल रहा है, पैदा मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सुख में तो है ही है। तो आप अपने शिष्यों को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। ठीक से रहें, ढंग से रहें, सही ढंग से गाना सीखें। जब सीखेंगे तभी तो ऊपर मंच पर बैठकर वहाँ मतलब खड़ा होकर गाएंगे, जब सीखेंगे नहीं तो गाएंगे कहाँ? तो क्या अंबिका अखाड़े में कुछ महिलाएं भी गायक हुई हैं? हाँ, महिला एक मतलब ज्योतिषी है, एक प्रीति यादव, ये लोग हैं। पहले भी थी कोई? नहीं, अब हुई, पहले नहीं थी। धन्यवाद गुरुजी। तो ये हमारे साथ थे अंबिका अखाड़े के महान कवि, वरिष्ठ कवि इंद्रदेव यादव जी।